अंतर्राष्ट्रीय सौरागवे गठबंधन का 100वां पूर्ण देश सदस्य कौन सा बना है? तो सही है, देखिए सौरागवे, रागवे से आंसर निकलेगा परागवे, और 100 से आंसर 100वां, और सौर तो ऑलरेडी है, ये है सौर। मतलब खुद हर एक चीज बस आपको ये फिट करना आ जाए कि प्रश्न में ही आंसर छुपा है, तो सिलेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी तरीका वही जो जल्दी सिलेक्शन दिलाए। अर्थात प्रश्न और आंसर को मिक्स करके ऐसे याद करें कि जब एग्जाम में प्रश्न मिले तो आंसर खुद ब खुद निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जून माह का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, नहीं बल्कि रिवीजन करेंगे, और ये देखेंगे कि जो हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, याद करते हैं, वो याद भी रहता है। सीधा अपने चलते हैं क्लास में और एक एक करके देखते हैं। हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? अब गोल्डन कोच को हम लोग क्या पढ़े हैं? अब देखिए गोल्डन के बात आ रही है तो गोल्डन गोल्डन रिलेट करके ऐसे भी आंसर निकला था, गोल्डन थ्रेड। और दूसरा क्या था, हम लोग इसका नाम ही क्या दे दिए थे? गोल्डन कोच थ्रेड पुरस्कार। क्या बोले थे? गोल्डन कोच थ्रेड पुरस्कार। और यही थ्रेड से हम लोग जब यहाँ पर गए थे तो क्या निकला था आंसर? गोल्डन थ्रेड। अब जब इसी में रहेगा तो आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला, तो हम लोग क्या बोले हैं? अम्बुबाची सम मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ है? अर्थात असम में। अब जब यहीं पर हमेशा आप इसका नया नाम ही दे चुके हैं कि अम्बुबाची सम मेला, और सम से अब आपका क्या होगा? असम। जितना भी कुछ असम में है हर एक में वहाँ पीछे से सम चिपकाते चले जाइए और उच्चारण बार बार वही करेंगे। तो जब प्रश्न आप ये मिलेंगे तो पीछे से जब ये आपका निकलेगा बार बार, तो यहीं से जब आंसर ना भूलेंगे आप, ना कंफ्यूज होंगे। हाल ही में किस मुस्लिम वाले आबादी देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ताजिकिस्तान। हम लोग ताजिकिस्तान को इसको याद करने के लिए क्या बोले थे? ताहिजिब या ताहिजाब, प्रतिबंधित स्थान। क्या बोलते हैं? इसको याद करने के लिए बोले थे क्या? ताहिजाब प्रतिबंधित स्थान। अर्थात ताजी से ताजी और किस्तान, मतलब इसी में कुछ ना कुछ आपको इतना ताजिकिस्तान का उच्चारण मिल जाएगा। बस आप ये एक बार करिए, आपको वो ऐसे दिखेगा कि हाँ यही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण, क्या है? पोषण लंका उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? अब लंका अगर निकल जा रहा तो आंसर क्या निकलेगा? श्रीलंका। हाल ही में खालू बार दाख युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए कहाँ प्रारंभ किया है? अर्थात दाख से आंसर क्या निकलेगा? लद्दाख। खालू बार दाख युद्ध स्मारक। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 1% क्या 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया है? अब देखें भाई साहब, 1% का आरक्षण दे रहे हो, क्या है 1%? ये क्या आपका नाटक लगा रखे हो? और नाटक से आंसर क्या होगा? कर्नाटक। और जब यहाँ सब याद हो गए तो अब सही सही सुना यार, क्या है कि ट्रांसजेंडर के बात हो रही है। अच्छा, ट्रांसजेंडर की संख्या ही कितनी है? अगर इनको 1% दिया जा रहा है तो कोई गलत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ से आंसर याद क्या करेंगे? कर्नाटक। हाल ही में घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? 3rd मिला है। पहला कौन है? USA है। दूसरा कौन सा है? चाइना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 23 जून को मनाया गया है। अगर आपको दिवस याद करने में कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इसको भी याद करवाने का, जैसे सब याद हो रहा उसका भी ट्रिक रिलीज करिए, याद कराइए। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या है कि आपको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना पड़ेगा और कमेंट में बार बार बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो जल्द ही ट्रिक आएगा, अन्यथा वो अपने समय पर तो आएगा ही। कैबिनेट द्वारा क्या वधा महावन बंदरगाह परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? अगर आपको यह याद आ गया कि है वधा महावन, और महा से आंसर क्या निकलेगा? महाराष्ट्र। हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम हर स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? और हर से आप देखिए कहीं रिलेट हो रहा है, भृतहरि महताब को किया गया है। तो मतलब उद्देश्य यही है कि जब जैसे आपको बोले प्रश्नों
अब ये बताओ किसके दिमाग में प्रश्नोत्तर चल चुका है? तो जब ये इसको ऐसा क्यों याद आ रहा? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते ही है। अब जैसे प्रोटेम, अगर आप प्रोटेम बोलेंगे तो ये स्पीकर निकल के आता ही होगा कि आगे स्पीकर है। तो ऐसे हम कह रहे हैं प्रोटेम हरि बोलो बार बार, और हरि से क्या निकलेगा? आप देख लेंगे, रिलेट कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा रहा है? अब इसको हम लोग कैसे याद किए थे, कैसे रिलेट किए थे? देखें, पहला तो सबसे बड़ा गॉड है, प्रकृति है, वही मेन है। तो अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं, अर्थात गॉड क्या करेंगे? वहाँ से आएंगे, तुम्हारे पास तो है नहीं, आकाशवाणी करेंगे। क्या? आकाश से वाणी करेंगे, अर्थात पहला नंबर जब भगवान है तो पहला नंबर आकाशवाणी हो जाएगा। और दूसरा नंबर कौन सा होगा? बीबी। इसके बाद अगर बीबी के औदा, वैसो भी भाई जो कुछ कह रहे हैं मान ले, अगर सही कुछ चाहत है, सब कुछ साकुशल मंगल रहा है, नहीं तो क्या हुई? दिक्कत हो जाए। तो उसके बाद कौन आएंगे? बीबी। और बीबी से यहाँ भी रिलेट कर लेंगे, ए बी के बाद कौन सा क्रम आएगा? दूसरा क्रम बी का ही आए। फिर ए बी के बाद दूसरा क्रम क्या आएगा? बी का। ये बार बार बता रहा भैया, दुई दुई पर रख ला बीबी का, नहीं तो फिर क्या हुई? बताए थे आपको। हाल ही में किसने ब्लू बर्ड प्लेनेट पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, बर्ड से कहीं कुछ मिल रहा है तो क्या होगा? रॉबर्ट कोस्तांजा सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला क्या है? गोम्फोनेमाइड। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? गोम्फोनीमाइड। और देखिए नीमा कहीं आंसर मिल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? अब थोड़ा यहाँ अलर्ट रहिएगा। तो क्या होगा? इंडिको नीमा। पद्म विभूषण से सम्मानित नर्तकी सीबी चंद्रशेखर, हम लोग क्या पढ़े हैं? सीबी चंद्र भरत शेखर का निधन हो गया है। किससे संबंध है? अगर अब भरत आप एक्स्ट्रा ले लिए, यहाँ जोड़ लिए हैं, तो आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम ही होगा ना। और ये कहाँ के क्या, मतलब अलग से ये भी पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का है इसका। अब देखो, भरतनाट्यम को हम लोग क्या पढ़े हैं? तरतनाट्यम, अर्थात ता से तमिलनाडु। कथकली को हम लोग क्या बोलते हैं? कथ केरली बोलते हैं, अर्थात ये ही खुद बता रहा केरल। अब मणिपुर में हम क्या बोल दें? ये खुद मणिपुर है ही है। कथक को हम लोग क्या बोलते हैं? उपथक। और उ और पा से होता है आंसर उत्तर प्रदेश की। मतलब अब हम लोग का उद्देश्य यही रहेगा कि प्रश्न आपका, आंसर आपका, सिलेक्शन किसका? अपना होगा। हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, अब ई फ्लो हो गए, मतलब फ्लो मतलब क्या होता है? आप सुबह डांट जाते कह का खातिर बताओ कि पानी की टंकी बहात है, जाए बंद कर दिया, बार बार ना कहिए कहुआ हुआ, तो अर्थात क्या होगा? फ्लो से क्या होते? कौन फ्लो होगा? पानी फ्लो होते, जल। अब देख लें, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई, जल शक्ति। अब इसके अलावा अगर ई फ्लो के यहाँ से थोड़ा याद आ गया कि टंकी फ्लो हुई है, जाए के बंद कर दिया, तो यहाँ से आंसर ना भूल सकते हैं ना कन्फ्यूज, अर्थात जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूनेट का संबंध किससे? हम लोग क्या पढ़े हैं? तुच्छय नेट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? तुच्छय नेट। और क्षय देखें, तुच्छय नेट क्या पढ़े हैं? तुच्छय नेट तकनीक। अब क्षय से आप देख लें कहीं मिल रहा है? क्षय रोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सही अनुसार हम लोग क्या पढ़े? सस्टेनेबल क्या कर रहे हैं? फिर से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और फिर से आंसर क्या निकला था? फिनलैंड। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो एफडीआई क्या हो गया? इसका रैंक 15 हो गया। इससे पहले क्या था? ये 8वें रैंक पर था। और ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाल ही में क्या? सफाई आवास नाओ बीमारी भगाओ पहल किसने आरंभ की है? अब अपनाओ को हम लोग क्या बोले हैं? आवास नाओ। अब देखिए कहीं से पूछे भैया कहाँ कहीं कुछ मिल रहे हो, कहीं आंसर बताओ यार, तुम्हारे प्रश्न है, तुम्हारे आंसर कहाँ है? देख ले, आवास निकल रहा है ना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल सेवा प्रारंभ की है? और ई मेडिकल की जो सेवा प्रारंभ हुआ है कहाँ हुआ था?
यहीं बगल में तो हुआ था, और बगल से क्या आंसर निकलेगा, बांग्लादेश। और जब मेडिकल की कोई सेवा हो रही है आपके लिए फ़ायदेमंद तभी होगा जब वो बगल में रहेगा। बगल में क्यों, क्योंकि आजकल देखा थे चटमंगनी पटबिया हो जाते, मतलब तनिक भर बीमार ना हुए, हिचकी ना आए, पता लागत है ऐसा कुछ हो जाते। इसलिए आपके अगर बगल में मेडिकल सेवा है, अब इतना हम कर दे रहे हैं, इतना गोला जोला कर दे रहे हैं, अब तो याद हो जाए, और इससे आसान तरीका ना हुई, अर्थात आंसर हो गए बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, स्कूल इन एसम बॉक्सम किट, अर्थात सम से क्या बार बार कह रहा है कि असम में है। ये क्यों हो रहा है, मानसून आने वाला है या आ ही चुका है, और के कहाँ असम में तो तबाही मचाएगा ही, इसलिए जब वहाँ से आपको निकाल कर बाहर रखा जाएगा तो वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसको यहाँ पर ये व्यवस्था कर दिया गया है। अब देखें इसके एक प्रश्न पर बताने के लिए तो 2 मिनट ऑलरेडी चाहिए अगर डिटेल में जाना है। यहाँ हमारी अब आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, आपको लगभग नियर अबाउट 120 क्वेश्चन, तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मेन ही प्रश्न को रिवीजन करेंगे। और जिसको ज़्यादा डिटेल देखना तो सारा स्टेप बाय स्टेप क्लास है, उसका आप स्पीड 1.5 1.75 करके बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। और जो मेन पे करना है तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। ये है कि एग्ज़ाम के दौर में आप इसको खोलें, ओपन करें और बढ़िया स्पीड में धड़ाधड़ रिवीजन करते जाएं। ये फ़ायदा तभी होगा जब आप पिछला क्लास अटेंड किए हैं, देखे हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस डेटा ब्यूरो, क्या इंटेलिजेंस डेटा ब्यूरो के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है। अब डेटा एक्स्ट्रा आप यहाँ जोड़ रहे हो तो कुछ कहीं मिल रहा है, देखें डेटा का रिलेट हो रहा है। अच्छा यहाँ डेटा डेका है का, अर्थात क्या होगा, तपन कुमार डेका। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से वाले से क्या मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो इसका देखें चा से हम लोग चांद पढ़े थे और चा से चीन पढ़े थे, अर्थात चीन ने कहाँ से लाया था, चांद के सुदूर अर्थात ये अंधेरे वाले हिस्से से लाया था। आंसर सही हो गया चीन। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे ने, अर्थात नेता जयप्रकाश नड्डा ने। तो इसको चाहे तो आप लोग मैक्सिमम याद ही रहता, अब इसमें हम क्या ही ट्रिक ना याद हो तो राज्यसभा में सदन के क्या है, प्रकाश नेता या नड्डा नेता, क्या बोलेंगे, नड्डा नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और नड्डा जब यहीं बार बार किए रहेंगे अर्थात जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पुनः वही आए हैं, कौन, ओम बिरला जी। अब ये सबको याद ही है। इस हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के साथ ओवलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। ओवलू को हम लोग क्या पढ़े हैं, ओवू फिनलू, क्या पढ़े हैं, ओवू फिनलू विश्वविद्यालय। अब फिन एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ रहा, लू देखें कहीं आंसर है, अर्थात फिनलू है। हाल ही में गैर केन्या नाटो, क्या गैर केन्या नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महादेश कौन सा। अब केन्या गैर एक्स्ट्रा जुड़ रहा अर्थात केन्या होगा, और हम लोग नाटो को अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़े हैं, नारूटो, अर्थात मार्क रूट इसके महासचिव होंगे। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम जो शिक्षा के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल की है, अर्थात 97%, कौन है आप बताओ, लद्दाख है। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। कार्यात्मक जो है आप क्या बोलेंगे, कार्यदाखात्मक साक्षरता। अगर यहीं दाख से बार बार क्या होगा, लद्दाख। या आप ऐसे ही कर ले सकते हैं कि ये पूर्ण है तो अर्थात पूर्ण है लाखों की संख्या होगा, अर्थात पूर्ण कार्य लाखात्मक साक्षरता, और यहाँ लाखात्मक यानी लाख से क्या निकलेगा, लद्दाख। हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाला दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन, वही जो अभी T20 वर्ल्ड कप के विजेता बने हैं, उसके कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा जी। तो कौन है, यही है, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। अभी वो पूरा एक डिटेल क्लास हम लोग करंट अफेयर में एक में मतलब एक पीपीटी में सारा जितने महत्वपूर्ण बन सकते हैं सब करेंगे रिवीजन। राष्ट्रीय क्या है, डायरिया रोको अभियान 2024 में किसने शुरू किया है। अब डायरिया और डायरिया आप देखें कहीं कुछ मिल रहा है, अर्थात जेपी नड्डा जी ने किया है।
हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। निम्न में से किस शहर में यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक कोड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो हम लोग साहित्यिक शहर क्या बोलते हैं? साहित्यिक कोड शहर क्या बोलते हैं? साहित्यिक कोड शहर। और कोड से आंसर क्या निकलता है? कोझिकोड। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन रात और अनुसंधान रात केंद्र का उद्घाटन का, मतलब अध्ययन भी रात में हो सकता है बढ़िया से अच्छे से, और अनुसंधान भी अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं रात में ही करें, तो अर्थात आपका क्या आंसर निकलेगा? गुजरात। हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल को क्या बोलेंगे? झोल। गैसिफिकेशन को क्या बोलेंगे? गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? अर्थात झा बार बार क्या बोल रहा? आंसर झारखंड। T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाला कौन सा? 2 हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन? पहले तो पैंट बढ़िया टाइट किए थे, कस की, अब हमें लेना ही लेना है विकेट, तो क्या हुआ था? एक पहला हैट्रिक मारे थे, फिर जब कमीजों जो पहने थे दूसरी थी वही टाइट कर लिए, अर्थात क्या हो गए? डबल, यानी कि 2 हैट्रिक लेने वाले कौन बने थे? पैट कमिंस। हाल ही में लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम बिलन का संबंध किससे है? अब बिलन को हम लोग क्या पढ़े हैं? बिनलिया महिला टीम। अब बिनलिया कहूँ लिया लिया निया कहाँ कुछ को मिल रहा है, अर्थात लिया से का आंसर निकलेगा? सोमालिया। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पैडे चंद्रक्ष मिशन का संबंध किससे है? अर्थात चंद्रमा से है। चंद्रयान 4 के क्या नाम है? लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में। कितने चरणों में? 2 चरण में कही जाए, ऊपर जाए के वहाँ बारात में जैसे इकट्ठा होते थे ऐसे हम लोग होंगे। क्यों? बताया था ना। हाल ही में मुख्यमंत्री महाजी क्या बोलते हैं? महाजी लड़की बहन योजना, और महा से आपको अगर मिल गई एक्स्ट्रा तो आंसर क्या निकलेगा? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का पहला बायो क्या पढ़े हैं? उत्तर प्रदेश का पहला बायो उपलास्टिक क्या है? खीर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आप देखें, पहला बायो ऊपा से उत्तर प्रदेश हो गया, और खीर पका मतलब खीर पार्क क्या हो, और खीर से क्या निकलेगा? लखीमपुर खीरी। जैसे उत्तर प्रदेश वाले तो जान जाएंगे ना कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ही जिला है, लेकिन जो इस स्टेट से बाहर के हैं उनको डाउट होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी दोनों साथ में लेकर चलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल क्या? सूक्ष्म बिनी लॉन्च की है। अब सूक्ष्म कहीं से निकल रहा है, अर्थात MSME सूचना लघु उद्योग माध्यम मंत्रालय। प्रोफेशनल गोल्फिल टूर देव ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे ने? क्या कहना चाह रहे हो? अर्थात कपिल देव जी हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी नोबिस दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा? PC महाल नोबिस। कौन से है? कौन से पंचवर्षीय मॉडल इन पर आधारित है? द्वितीय। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? अब देखें, अगर इतनी भयंकर और बढ़िया अच्छा खासा आजीवन कारागार पूरी जिंदगी और 1 करोड़ के जुर्माना, अगर कोई इतनी सख्त कदम उठा सकता है, और काश यही एक बार और वो ऐसा होगा तो इसको फांसी में बदल दिया जाए, तो इतनी भयंकर कोई अगर निर्णय ले सकता है तो वो बुलडोजर वाले बाबा ले सकते हैं, अर्थात योगी बाबा उत्तर प्रदेश से। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड क्या हम लोग पढ़े हैं? प्लास्टिक जय वेस्ट रोड वाला देश दूसरा का मिलिट्री स्टेशन कौन बना? अर्थात जय से जयपुर। देखिए, आपको याद यहाँ भी करना है यहाँ। अब जैसे इसको आप अलग से याद किए जयपुर, तो बाद में ये माइंड सर्च करेगा कि जयपुर, लखनऊ, अंबाला, चंडीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मतलब कौन सा देश में कौन सा राज्य कौन सा शहर था। लेकिन अगर आपने यही एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको मॉड्यूल चेंज कर दिया कि प्लास्टिक जय वेस्ट रोड, ये तो याद रहता, तो इसको सीधा अगर जय वेस्ट कर लिए तो आपको ये बांध देगा कि जैसे ही रिलेटेड आंसर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे रिलेटेड 4 हो, बहुत हो सकता है मैक्सिमम, मतलब 1 हो सकता है मैक्सिमम 2। तो आपके जैसे किस्मत, आप सिलेक्शन लेना है कैसे क्या। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? संज्ञान ऐप। तो हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञान।
रिफियप। अब देखें ऐप भी लिखा है और रा पा आर पी और ये पी ओ एफ अर्थात आरपीएफ, मतलब कुछ जोड़ने की कोशिश किया गया, नहीं बाद में कंफ्यूज होंगे, तो जैसा बेटर लगे। हाल ही में भारत सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? टाटा। थोड़ा यहीं में टा उठाए के यहाँ से जोड़ लें, वैल्यूटाएबल, क्या बोलेंगे? वैल्यूटाएबल ब्रांड कौन सा बना है? और टा से अब यहाँ आपको यहाँ बाउंड कर दे रहा है कि आंसर क्या होगा? टाटा। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन सी बनी है? शेफाली वर्मा जी हैं। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे जीता? हम लोग क्या पढ़े हैं? पेन पिंटर रुद्धति पुरस्कार 2024। अब जब ये बार बार यही पिंटर रुद्धति पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में प्रश्न देखेंगे तो रुद्धति कही के आपको आंसर कुछ ना कुछ ये अरुंधति राय जी का निकलेगा। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी, क्या हम लोग पढ़े हैं? हुनर बई प्रदर्शनी कहाँ हुआ है? अब बई से आंसर क्या हो गया? दुबई हो गया। भारत और किस देश के साथ में मिलकर होपेक्स क्या है? अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। तो हम लोग क्या पढ़े? होपे मिक्स आवा। क्या बोले? होपेक्स को क्या बोलेंगे? होपे मिक्स आवा अभ्यास, अर्थात मिक्स मिस्र। और देखें कुछ रिलेट हो रहा है, आंसर मिक्स या इजिप्ट होगा। भारत का पहला चैडविक हाउस, अब हम लोग कहाँ पर? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? शिमला। तो इसको अब देखिए, कंफ्यूज आप लोग को नहीं बताए थे क्या, कैसे याद करेंगे? तो हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप इसको बोलेंगे चैड सिम्बिक, क्या बोलेंगे? चैड सिम्बिक हाउस। और सिम से क्या निकलेगा आंसर? शिमला। अंतर्राष्ट्रीय सौरागवे गठबंधन का 100वां पूर्ण देश सदस्य कौन सा बना है? तो सही है, देखिए सौरागवे, रागवे से आंसर निकलेगा परागवे, और 100 से आंसर 100वां, और सौर तो ऑलरेडी है, ये है सौर। मतलब खुद हर एक चीज बस आपको ये फिट करना आ जाए कि प्रश्न में ही आंसर छुपा है, तो सिलेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आप जिसको जिस क्षेत्र में चाहेंगे वो सिलेक्शन होगा। बस आप पहली बार देख रहे हैं तो लगी ये का बकवास है, वही सब इक्का है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले दिनों में आप ये विश्वास मानिए मैक्सिमम यही फॉलो करेंगे, यही लोग पढ़ाएंगे। बस अभी हम पहली बार दे रहे हैं, लोगों को अच्छे नहीं लग रहा, इतना तरीका अच्छा हम दे रहे हैं, कह रहे हैं सर कुछ अलग वाला बताओ कि मतलब कोई रिलेट करके। आप यहाँ जो हम अलग से कोई रिलेट करिए कि सौर गठबंधन का 100वां सदस्य है तो वो बार बार पराग में जाता है, अर्थात 100 बार जाता है पराग में, वही दही छेना खाता है, अर्थात क्या हो जाए पराग से आप यहाँ रिलेट करेंगे पराग में। तो काहे का 20 वर्ड याद करत है, गोला जोला कर, सीधा यही में जब हम दे दिए हैं सौरागवे, क्या हो गए? सौरागवे। अब 100वां देश भी हो गए, सौर हो गए, रागवे से परागवे हो गए। तो ये स्मार्ट आप काहे, मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये हो के ये है, एक रास्ता ये हो के ये है, आप लोग सीधा यही रास्ते पर आइए ना। इस पर कुछ लोग हैं कहा था ना हम इधर से आएंगे, क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं हम इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर यहाँ से निकलेंगे ये भाई, तो पहुँचोगे वहीं, लेकिन तब तक यहाँ से आके सिलेक्शन ले लेंगे, आप उधर घूमते रहोगे। तो इसलिए इसका वैल्यू समझिए और आप लोग फॉलो करिए। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जितना हम तरीका बताते हैं सब पर फिट ना बैठता हो, लेकिन आप ये मान के चलिए 10 में से 7 पर बैठता होगा या 100 में से 70 पर बैठता होगा, अर्थात 70% पर। अगर 70 पर भी ढंग के बैठ गया और आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत है, घाटा है? इतना तो कम हो रहा है सिलेबस ना। लेकिन आप लोग के वही है कि अगर आपको कहीं पर क्या है 100 टोटल कोई चीज़ होती है, अब यहाँ 99 अच्छाइयाँ हैं, क्या है? 99 अच्छाइयाँ हैं, एक कमियाँ हैं। तो कुछ लोग का जेकर नज़रिया होता है 99 अच्छाई ना देखी, एक कमी हुई, अच्छा यही पर यही दिक्कत है। और जो अच्छे लोग हैं 99 अगर कमियां भी हो, 1% भी अगर आपका अच्छाई है तो जिसका नज़रिया होगा ये, क्योंकि मंजिलें सीढ़ियाँ वही होती है, आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी में का दर्जा किसे देने की ओर से? आंसर है क्या? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात सेल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेल एम रत्न। इसका कंपनी का नाम क्या है? सेल एम रत्न, अर्थात एम से मिनी और रत्न से रत्न होगा।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविस ट्रेलिया वार्नर का संबंध किस देश से? अगर देखें जिनको ये क्रिकेट कुछ नहीं आता हमारे तरह कि ये कहाँ के हैं, बॉलर हैं कि बैट्समैन है कि ऑलराउंडर है, ठीक, तो अब अगर जैसे आपको ये नहीं पता, आप खुद से इमेजिन करिए कि ये हमें नहीं पता है कहाँ के हैं और याद कर लिए आज ऑस्ट्रेलिया, बाद में नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज सब लगेंगे, लेकिन अगर आपने ये कर लिया, नाम इनका ये दे दिया डेविस ट्रेलिया वार्नर, बार बार क्या बोलेंगे, डेविस ट्रेलिया वार्नर, तो अब ये ऑस्ट्रेलिया के ही हो सकते हैं, कहीं अन्य के नहीं हो सकते। तो सीधा अब चलते हैं, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम जिस दिशा में उस सीमा में थोड़ी नहीं जाना, दिशा प्रबंधन केंद्र कहाँ, अर्थात दिशा से आंसर क्या होगा, ओडिशा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ कहाँ घट रही है, घट्टा सफारी का प्रारंभ कहाँ किया गया, घट्टा से क्या होगा, बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पर, और ये कहाँ पर है, कासे कन्नेर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात कासे कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध, अब देखो फ्रीडम चाहिए, हमारी इतनी एज हो चुकी है, अर्थात किसको किसको चाहिए थे, रिया को चाहिए था और रिका को, रिका से क्या हो गए अमेरिका और रिया से कोरिया, तो कोरिया कौन सा थे, डाडा अर्थात दक्षिण कोरिया, और एज में फ्रीडम चाहत नहीं का के लिए पान गुटखा खाए के लिए, अब पान गुटखा खाइबा तो दिक्कत हुई ना। हाल ही में 24वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद को कहाँ पर आरंभ हुआ, अब चीनी को हम लोग क्या बोले हैं, चीनल्ली बैठक हुआ है, अर्थात सही आंसर क्या होगा, नई दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है, एमएसएमई अर्थात 27 जून को। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी, हम लोग क्या पढ़े हैं, विश्व शिल्प श्रीनगरी का दर्जा मिला। अब श्री भी यहाँ है, नगरी में नगर भी है, अब आंसर क्या होगा आपके श्रीनगर। अब बोल के दिखावें। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, सही आंसर क्या हो गया, 8वां। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, अर्थात नाटो को हम लोग क्या बोलते हैं, नारुतो अर्थात मार्क रोट। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक दुर्ग का सफलतापूर्वक कहाँ पर प्रक्षेपण किया, अर्थात ये क्या होगा, चित्रदुर्ग। एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, तो कौन है इसके, के राधा कृष्णन। हम लोग अब क्या बोलते हैं, एनटीए राधा परीक्षाओं में क्या बोलेंगे, एनटीए राधा परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, या इसको बोलेंगे के राधा नाट्य कृष्णन, अर्थात यहाँ नाट्य से एनटीए मिलेगा और या तो नाटो एनटीए राधा परीक्षा, और यानी कि राधा से आपको क्या आंसर निकलेगा, राधा कृष्णन। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है, आंसर है बांग्लादेश। हम लोग क्या बोलते हैं, मोगला को बोगला, अर्थात यहीं से निकलेगा आंसर बांग्ला अर्थात बांग्लादेश। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव डस्टबिन स्ट्रीट ए कुट्टी ऑफ क्रिकेट स्टोरी, डस्टबिन से क्या निकलेगा, आर अश्विन। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, इसको हम लोग क्या बोले हैं, पेमा खांडू, क्या पेमा खांडू, अर्थात ये जो 4 राज्यों के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, बाद में ऑप्शन मिलाने दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जिस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं उसी से इनका नाम निकलना चाहिए, इनके नाम में राज्य। अब देखें कैसे, इसको क्या बोलेंगे, पेमा खांडू, और ऋण से क्या निकलेगा आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चंद्रांध बाबू, क्या बोलेंगे, चंद्रांध बाबू, और आंध्र से आंध्र प्रदेश। मोहन चरण ओडिजी, क्या बोलेंगे, मोहन चरण ओडिजी, और ओडी से क्या निकलेगा आंसर, ओडिशा। और प्रेम सिख तमांग, और सिख से यही निकलेगा सिक्किम, ना कि सिंह बोलेंगे। अब जब प्रश्न में ही आंसर है तो सिलेक्शन कौन रोक सकता है। हाल ही में हेमिस क्या बोलेंगे, लेमिस तसेचु उत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ होगा, और ला से आंसर क्या निकलेगा, लद्दाख। हाल ही में कहाँ की राज्य पुलिस ने निश्चय जॉब योजना, क्या बोलेंगे, निश्चय जॉब योजना का प्रारंभ किया है, और जॉब से आंसर क्या निकलेगा, पंजाब। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, सिरिल रामाफोसा, क्या बोलते हैं इनका, सिरिल रामाफोसा अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तामसुल
हंगयोकरी अर्थात हंगरी, अलेक्सेंडर स्टबलैंड मतलब उनके नामों है और उनके देश का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं इतना क्लू मिल जाएगा कि आंसर क्या हो सकता है। हाल ही में भारतीय सेवा में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन है? नागस्त्रम है क्या? हाँ बस यही आंसर है क्या। देखिए हम नागस्त्र ना पढ़ के क्या बोल रहे हैं, नागस्त्रम, और त्रम आत्म क्या हो गया, आत्मघाती ड्रोन हो गया। और पेश को हम लोग क्या पढ़े हैं, नेस, जिलांग को चिलांग अर्थात चीन। और हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखिए एक युवा है दूसरा बाल है, और जिनका जौन है इंग्लिश वाली सभी क्या है, लड़कियां महिलाएं हैं, वही लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलती हैं और हम लोग हिंदी टूटी फूटी जौने आई जाए वही। और युवा से हैं तो युवा निकलना चाहिए क्या, वैशाली युवा, क्या वैशाली युवा, वैशाली युवा, और लीवा युवा देखिए निकल रहा। गौरव को क्या बोलोगे, गौर युवा, यहाँ युवा निकल। और जो बाल वाले हैं नंदिनी बाल सेन गुप्ता, देवेंद्र बाल कुमार, और बाल से यहाँ बाल निकलेगा, और इंग्लिश हिंदी हो ही चुका है। हाल ही में रजोड़ी महोत्सव, क्या बोलोगे, रजोड़ी महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? अर्थात ओडी से क्या निकलेगा आंसर, ओडिशा। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप। क्या स्मृति में क्या वन में ही पूरी क्या रात गुजर गई थी? अर्थात क्या हुआ था, भूकंप आया, इसमें सब कुछ हुआ, अर्थात कहाँ से आंसर क्या निकलेगा, गुजरात। हाँ खीर भवानी, खीर भवानी को क्या बोले थे, खीर जवानी या खीर जम्बुआनी मेला, अर्थात क्या आंसर निकलेगा, जम्मू कश्मीर। बहुराष्ट्रीय वायुव्यास तरंग भार शक्ति, क्या बोलेंगे, तरंग भार शक्ति 2024 का मेजबानी कौन किया गया? अर्थात भार से क्या आंसर निकलेगा, भारत। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी मध्य सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? और यहाँ से अगर मध्य निकल गया है तो आंसर क्या निकलेगा, मध्य प्रदेश। तरीका यही होना चाहिए कि आंसर ना भूलें ना कंफ्यूज हो। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम आप पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, केरलेडियम, ओडो केरलेडियम सहायद्रिकम की खोज कहाँ? और केरले से आंसर क्या आप निकलेगा, केरल। बस थोड़ा सा इतनी सी ऐसे चुटकी बजाना है कि आपका आंसर खुद ब खुद बताएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 का प्रारंभ किया? आरंभ। अब देखिए जीमैक्स आप लोग को मैक्सिमम का 100% सबको ये आंसर आता है कि ये जीमैक्स पहुंच रहा है। एक भारत कामन है ये, तो दूसरा जा से क्या होगा, जापाने होगा। तो जब ये प्रश्न ही यहाँ आंसर बता रहा है, कहूँ इक्का दुक्का में बताओ तो, और हम कहते हैं हर एक प्रश्न में यही तरीका तुम थोड़ा आगे पीछे करके कर लो कि प्रश्न का वो नाम दे दो और वो पूछा जाएगा प्रश्न, अपना आंसर निकलेगा वो। तो जब खुद हर एक में ऐसे हो जाए, ऐसे प्रश्न आ जाए, तो सिलेक्शन कोई रोक सकता है। लेकिन आप लोग क्या है कि कोई नई चीज़ है जल्दी फॉलो ही नहीं करेंगे। बाकी ठीक है, आप लोगों की है जीओबीस। निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो किसको दिया? उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि इस देश के हम ही हीरो, अर्थात देश है और सिद्ध क्या कर रहे हैं, सिद्धेश सकूरे। हाल ही में किस राज्य में जनता संभवन समसौर सम परियोजना का उद्घाटन किया? देखें सम करके बार बार क्या आ रहा है, अर्थात आंसर क्या होगा, असम। यूक्रेन शांति शिखर, क्या यूक्रेन शांति लाना है, कैसे लाना? आप स्वीट बोलेंगे, मधुर बोलेंगे और शांति जी के साथ में बहुत स्वीट व्यवहार करेंगे तभी। और स्वीट से क्या निकल रहा है, स्वीट शांति। अगर ये है स्वीट शांति तो आप कैसे भूलेंगे, कैसे कंफ्यूज? और अगर यही ना याद हो इस प्रकार से, जो पहली बार क्लास ये देख रहे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, जरूर बताएं। और कंफ्यूज तो होना ही पड़ेगा अगर ये तरीका ना फॉलो करे थे। हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रो डॉलर डील किससे संबंधित? और पेट्रोल के हीरो कहाँ है, सऊदी अरब, और डॉलर का यूएसए, अर्थात आंसर क्या हो गया। हाल ही में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन में किसे रिस्क रिबीआई मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे? अब रबीआई आरबीआई यही निकलेगा। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर क्या है, 176। हाल ही में मांस खाने वाले कि क्या पान खाने वाले हम लोग बोले थे, यहाँ पर से मिलेगा पान खाने वाला बैक्टीरिया, वो मांस खाने वाला बैक्टीरिया। हम लोग बार बार क्या पढ़ चुके हैं, पान खाने वाला बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ, और पान से आंसर एक निकलेगा, जापान। प्रश्न तुम ये दोगे, हम याद ये रहेंगे, यहीं से बिना कंफ्यूजन का आंसर निकलेगा। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने? पारिस्थितिकी तंत्र के कौन विनाश कर दिया है, बहाली कौन करेगा?
यूरोपीय संघ, इस पर क्या हुआ था, आरोप लगा था। प्रकृति के आरोप बहाली पर कानून लगा था, इसलिए हम लोग उसको बहाली करते हैं कि एज इट इज हो जाए। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, डीपर्थ ओशियन। अब डीप बोलोगे तो अर्थ वो ऑटोमेटिक निकलेगा। डीपर्थ ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय के पास, अर्थ से क्या आंसर निकलेगा, भू विज्ञान मंत्रालय। फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेल्सनोद मंडेला, हम लोग क्या पढ़े हैं, नेल्सनोद, और यहीं पर नीम भी जोड़ लीजिए, नीम मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया, अर्थात प्रश्न में विनोद गनात्रा और संस्था में निमहंस। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है, पहला रूस है, दूसरा कौन है, यूएसए है। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल जेमिनी गर्ल या गल लॉन्च किया है, गर्ल से क्या आंसर निकलेगा, गूगल। हाल ही में राष्ट्रीय योग नाटक, क्या योग नाटक ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और नाटक से आंसर क्या निकलेगा, कर्नाटक। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले को 1 करोड़ रुपए वो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, बीमा मुआवजा वाला पहला राज्य कौन सा, भाई किसी की डेथ हो जा रही है, आप उसको 1 करोड़ दे, कुछ दे दो, उसको पहुंचाओ, उसको वापस तो कर नहीं सकते, अर्थात ये नाटक नौटंकी है, और हम लोग नाटक नौटंकी करके याद भी कर लेते हैं, तो क्या आंसर हो जाता है, कर्नाटक। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्री चंद निवास हेगड़े का संबंध किससे है, अगर आपको यहाँ चंद याद आ गया तो बिना भूले बिना कंफ्यूजन का आंसर निकलेगा चंद्रयान फर्स्ट। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाला चेज को क्या हम लोग पढ़ते थे, चाइनेज, CHAINEZ, चाइनेज, अर्थात सीही को हिंदी में बोलत है चीहे मिशन का संबंध किस देश है, अब चीहे चाइना से क्या आंसर निकलेगा, चीन। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस देश स्थान पर, एशियाई उप महागिद्ध संरक्षण, क्या बोलेंगे, एशियाई उप महागिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध को बस इतना आप कह लें, उप महागिद्ध, उपा से उत्तर प्रदेश हो जाए और माँ और हा से क्या होगा, महाराजगंज होगा। अब यहाँ माँ और हा से महाराष्ट्र ना पहुँच जाया, पहले उत्तर प्रदेश पहुँचिए और फिर माँ हा से आंसर जिला पर जाना महाराज्य होगा। नासा ने पहली बार कहाँ पर, नास्टोको पॉइंट, नास्टोको मंगल पॉइंट चट्टान की खोज की है, अर्थात कौन सा, मंगल ग्रह, और नास से क्या निकलेगा आंसर, नासा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, थियो जेम्स, क्या आंसर है, थियो जेम्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्विक सद्भाव थियोना, क्या बोलोगे, वैश्विक सद्भाव थियोना राजदूत, और यहीं से थियो से आंसर निकलेगा थियोना जेम्स। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई, और जौने राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही वही राज्य में सबसे ज़्यादा शिकायतें आएगी, अर्थात उत्तर प्रदेश। हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर अब यहाँ से देखें, एक पवन ऊर्जा है, एक सौर ऊर्जा। पवन को क्या बोलोगे, पवन रात ऊर्जा, पवन जो हवाएं हैं वो कब सुकून देती है, दिन में थोड़ी नहीं देगी उतना जितना रात में, अर्थात पवन का होगा रात, अर्थात गुजरात में। और सौराज बोलोगे सौर ऊर्जा को, अर्थात राजस्थान होगा। और ये थोड़ा समझ उन्हीं का ही जो ऑलरेडी सभी क्लास देखें, ये अच्छा लगता है तो उसके डिटेल वाले क्लास को जरूर देखें। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 63 मिला है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट नट बोल्ट, क्या ट्रेंट नट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, अर्थात नट नज से क्या निकलेगा, न्यूजीलैंड। साथ में डेविस ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया। 5G इंटेलिजेंस विलेज इनिशिएटिव मंत्रालय किस द्वारा पेश किया गया, तो इसका देखें, इंटेलिजेंट 5G टेक्नोलॉजी अर्थात संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है, सेकेंड रहा है, और फर्स्ट पर कौन सा रहा है, चाइना रहा है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ, अब मानव ना रही तो फिर क्या रही है, क्रेन से उठाए पटक, क्रेन से मारेंगे,
कौन सा? वही जेसीबी वाला क्रेन, जो वहाँ पर क्रेन नाम है, यहाँ जेसीबी ना, अर्थात क्रेन बार में आप बोल रहे हैं, अर्थात क्या होगा आंसर? ब्रिटेन। अर्थात वहाँ क्या रोबोट से सारा होगा निगरानी। वान जलवायु सम्मेलन, वान मनी, क्या वान मनी जलवायु सम्मेलन किस देश में आज? और मनी से आंसर क्या निकलेगा? जर्मनी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ पर? नालंदा कुमार विश्वविद्यालय, क्या? नालंदा कुमार, और कुमार से क्या होगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। और राजहार विश्वविद्यालय, राज से राजगीर और हार से बिहार, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? राजगीर बिहार में। वर्ल्ड फूडली, क्या? वर्ल्ड फूडली इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य में? ली से क्या होगा आंसर? दिल्ली। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर क्या है? सेलिब्रिटी विराटी, विराटी ब्रांड, और विराटी से आंसर निकलेगा विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा को कौन सा? अब यार भाई आप सब गोल्ड के बात कर रहे हो, और नीरज चोपड़ा जी हीरो किसके हैं? गोल्ड के लिए ही जाना जाते हैं। कौन से खिलाड़ी? भाला फेंक, अर्थात स्वर्ण। अभी ना कह दें यहाँ गोल्ड है वहाँ स्वर्ण, भैया गोल्ड और स्वर्ण एक है, वो था एक है। हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहले स्किन बैंक, और स्किन बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्किनली बैंक कहाँ पर? स्किनली मरता अर्थ आंसर क्या निकलेगा? दिल्ली। हाल ही में भारत की सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन मशीन गन अश्मिनी, तो क्या होगा? अश्मी, स्वदेशी सब मशीन गन क्या होगा? अर्थात अश्मी। और नागास्त्र मतलब आत्मघाती ड्रोन, इसका सही आंसर क्या होगा? अश्मी। नहीं कंफ्यूज हो जाए आप लोग। हर साल 20 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? 19 जून है। हाल ही में विश्व मरुस्थली और सूखाकरण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझें कि जितने भी ये आपका दिवस छोड़ के सभी को याद करवाया गया है, याद करवाने की कोशिश कराया गया है, क्योंकि आप लोग वो कब याद कराया जाएगा? जब मैक्सिमम शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो अब आशा करते हैं ये जितने भी प्रश्न हैं मैक्सिमम 90%, 95% जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया है, नोट्स बनाया है, रफ पर 2-4 बार लिखा है, उसका इससे ज़्यादा सही ही होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। अब देख ही रहे होंगे बहुत थक चुके हैं, बहुत बोले हैं, बहुत लंबी, इतनी क्लास तो अपनी रहती नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, और भी बोलेंगे, और लंबी मैराथन क्लास आएगी, लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा 1 मिनट निकालिएगा कि इसको शेयर करें ग्रुप में फ्रेंड लोगों की, कि जिससे अधिक से लोगों तक पहुँचेगा तो हम अधिक और मेहनत करेंगे। और कहाँ ग्रुप में भेजें, और कहीं ना हो पाओ तो अपन खुद के व्हाट्सएप है उस पर तो स्टेटस लगा ही दो, जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, नहीं कोई बात ही नहीं। और आप कंटिन्यू क्लास 1 घंटा का देख चुके हैं तो आशा नहीं पूर्ण दावा के साथ कह सकते हैं ये क्लास अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप सब लोग जितना हमने एनर्जी इसमें दिया है, स्पेंड किया है, आप उसी एनर्जी से कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, कि जिससे हम अगली मंथ का और अगली 1 by 1 जो रोज पर डे करंट अफेयर क्लास आ रही वो कंटिन्यू आए, बाधित ना हो। और बाधित तभी नहीं होगा जब आप लोग ये सब पे ध्यान देंगे। और शेयर कहाँ करना है? वहीं की रोना धोना जादू टोना सबका एक ही साथ में सिलेक्शन हो। और आप पहली बार चैनल आए हैं, कहीं से किसी प्रकार का ये क्लास मिल गया है तो अब यहाँ पर रुक के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। ऐसा ना ही कि 2 साल बाद मुलाकात हो तो अफसोस हो कि काश उसी टाइम फॉलो किए होते, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तरीका लोग फॉलो करेंगे, टीचर्स फॉलो करेंगे, बच्चे फॉलो होंगे। ये हमारी घमंड नहीं है, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे संपर्क में बहुतों ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, भाई बहन हैं, सभी लोग हैं कि जो एक बार याद कर लेते हैं वो भूल नहीं सकते। अब जब मेन पढ़ने का उद्देश्य और सिलेक्शन कब होगा? जब आप ना भूलेंगे ना कन्फ्यूजन होंगे। और आपका ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़े, यहीं पर आपको क्लासेज की लिंक, PDF कुछ सब मिलते रहते हैं कि आप उसको बार बार रिकॉल भी कर सकें और याद होता रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।